Hello students, good morning. Now welcome in our online class of English subject. Student, we are going to start a new chapter, that is last leaf. Our textbook from moment we are going to take up this chapter. It's very interesting story of two young artists. You will have lot of interest in it. Okay, let's start. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. Sue and Johnsy, who were two young artists, they lived in a small flat. युवा कलाकार थे स्यू और जॉन्सी, दोनों ही छोटे फ्लैट में रहती थी। फ्लैट आपको पता ही है, एक ऊंची बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी मंजिल बनी होती हैं, 30-40 लिफ्ट के द्वारा ऊपर नीचे आया और जाया जाता है। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। उनका जो फ्लैट था वो 3rd स्टोरी यानी तीसरी मंजिल पर बना हुआ था, एक पुराने मकान में। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी जो है बहुत बुरी तरह से नवंबर के महीने में बीमार पड़ गई। सी हैड निमोनिया। उसको क्या प्रॉब्लम थी? निमोनिया की प्रॉब्लम थी। निमोनिया इज अ टाइप ऑफ इलनेस इन विच द लंग्स ऑफ अ पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड। लंग जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं निमोनिया के अंदर। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट नोइंग। जॉन्सी अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी बगैर हिले डुले। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। खिड़की से बाहर जो है वो केवल देखती रहती थी और कुछ नहीं करती थी। शी ओनली रिमेन्ड देयर व्हाइल गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। हेयर गेज मीन्स टू वॉच सीरियसली, यानी टकटकी लगा कर देखना। खिड़की से बाहर देखती रहती थी। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। स्यू जो उसकी सहेली थी बहुत ही चिंतित हो गई वो उसकी हालत को देखकर। सी सेंट फॉर द डॉक्टर। सेंट फॉर मीन्स बुलावा भेजना। उसने डॉक्टर को बुलावा भेजा। किसने? स्यू ने। ऑल्दो ही केम वेरी एवरी डे। यद्यपि ही मीन्स डॉक्टर हर रोज आता था। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर जो है स्यू को एक तरफ ले गया। असाइड मीन्स एक तरफ ले जाना। वो उसको एक तरफ ले गया और असाइड एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा इज एनीथिंग वरिंग। क्या कोई चीज़ उसे तंग कर रही थी? किसे? जॉन्सी को। यानी उसने कहा कि डॉक्टर ने पूछा कि क्या कोई ऐसी टेंशन उसके दिमाग में तो नहीं जो उसे तंग कर रही हो। नो रिप्लाइड सू। सू ने जवाब दिया नहीं, ऐसी तो कोई टेंशन नहीं है। बट वाई डू यू आस्क? द डॉक्टर सेड। सू ने लेकिन डॉक्टर से पूछ ही लिया कि आप क्यों पूछते हैं ऐसा। द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड। कहता है मुझे ऐसा लगता है जॉन्सी अपना डिसीजन ले चुकी है। टू मेक अप माइंड मीन्स टू टेक डिसीजन। टू टेक डिसीजन कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने फैसला ले लिया है, वो अपना मन बना चुकी है। दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। कि वो मरने मतलब ठीक होने नहीं जा रही, यानी उसकी मौत निश्चित है। कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने ये सोच लिया है कि वो ठीक नहीं हो पाएगी। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, यदि वो जीवित नहीं रहना चाहती, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ जो है कोई मदद उसकी नहीं करेंगी। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue tried her best. Sue ने पूरी कोशिश की जॉन्सी को
उन चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाने की जो उनके आसपास थी। यानी अब ये स्यू की फ्रेंड थी जॉन्सी, इसलिए स्यू ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, अपनी जिम्मेवारी समझी कि वो जॉन्सी को चिंतित मुद्रा से बाहर लेकर आए। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स, स्यू ने कपड़ों के बारे में बातें की जॉन्सी से, फैशन के बारे में बातें की, बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड मीन टू गिव आंसर, लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। शी डिडंट गिव एनी रिस्पॉन्स। जॉन्सी कंटिन्यूड, जॉन्सी जो है वो लगातार टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, अपने बिस्तर पर शांत रूप से लेटी रहती थी। शी ब्रोट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। ब्रोट मीन्स इट्स सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग, जिसका मतलब लाना। शी जो है अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, अब वो उसने ऐसा क्यों किया? ताकि वो जॉन्सी के दिमाग को डाइवर्ट कर सके, उसके अंदर जो नेगेटिविटी पैदा हो चुकी थी, नकारात्मक सोच पैदा हो चुकी थी, उस नकारात्मक सोच को पॉजिटिविटी सकारात्मक सोच में बदल सके। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ, जॉन्सी के दिमाग को बदलने के लिए, उसकी बीमारी को क्या नाम है दूर करने के लिए, सी विसल्ड वाइल वर्किंग, उसने सीटी बजाना शुरू कर दिया काम करते हुए। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक स्यू ने क्या नाम है जॉन्सी को विस्पर करते हुए सुना। विस्पर मीन्स फुसफुसाहट, यानी स्यू ने सुना कि जॉन्सी जो है वो कुछ फुसफुसाहट कर रही थी। सी क्विकली रश टू द बेड, रश मीन्स टू रन फास्ट, वो जल्दी ही जॉन्सी के बिस्तर की तरफ भागी। एंड हर्ड जॉन्सी, और जॉन्सी को सुना काउंटिंग बैकवर्ड, काउंटिंग बैकवर्ड मीन्स शी वॉज काउंटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, वो उल्टे ढंग से गिनती गिने जा रही थी। कौन गिने जा रही थी? जॉन्सी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, जॉन्सी जो है वो खिड़की से बाहर झाँके जा रही थी, देखे जा रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी, बोल रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7 लाइक दैट। तो वो उल्टी गिनती गिन रही थी, पहले उसने 12 बोला, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, 7, इस तरह से। शू अनएक्सेसली, अनएक्सेसली मीन्स एन एक्सेस वे, मीन्स चिंतित ढंग से, चिंता के साथ। शू ने चिंतित ढंग से खिड़की से बाहर झांका, खिड़की से बाहर देखा। अब बाहर क्या देखा? शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर, आइवी इज अ टाइप ऑफ प्लांट, ये एक तरह का पौधा होता है। क्रीपर मीन्स लता, जिसको बेल बोलते हैं। यानी उसने एक आइवी पौधे की बेल को लटकते हुए देखा। क्लाइंबिंग में लटकना, हाफ वे, जो दीवार पर आधी दीवार तक लटका हुआ था। ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार, अपोजिट देयर विंडो, उनकी खिड़की के सामने। यानी ये खिड़की है, आप देख रहे हैं, इस खिड़की के सामने ये आपको दीवार दिखाई दे रही है, और ये आइवी क्रीपर है। इट इज़ आइवी क्रीपर विच इज़ क्लाइंबिंग ऑन द ब्रिक वॉल, जो लटका हुआ है ब्रिक वॉल के ऊपर। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और तेज हवा के कारण जो क्रीपर था, वो क्रीपर यानी लता के ऊपर से पत्तियां गिरे जा रही थी, और वो जॉन्सी उन पत्तियों को रिवर्स काउंटिंग में गिने जा रही थी। यानी पहले उसने देखा कि 12 लीव्स हैं, फिर एक गिरते ही फिर 11 रही तो 11 बोला, फिर 10,
दिखाई दी 10, फिर एक और गिरी 9 रही तो 9 बोला। इस तरह से was counting one after the other with the falling of leaves, पत्तियों के गिरने के साथ ही वो गिनती गिने जा रही थी। What is it dear? शू asked, शू ने पूछा कि मेरी प्यारी सहेली ये क्या बात है। Whispered जोन्सी, जोन्सी फिर फुसफुसाई और कहा कि 6, they are falling faster now, कहने लगी अब ये जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves, 3 दिन पहले केवल 100 पत्तियाँ थी। There are only 5 left now, और अब केवल 5 leaves बाकी हैं। It's autumn, said Sue, Sue ने कहा कि जॉन्सी ये कुछ बात नहीं है, ये ऑटम सीजन है। ऑटम मीन्स पतझड़ ऋतु। ऑटम सीजन का मतलब पतझड़ ऋतु, जिसमें एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि ऑटम सीजन में ऑल द लीव्स फॉल डाउन एंड इन स्प्रिंग सीजन अगेन द न्यू लीव्स ग्रो ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। पेड़ की टहनियों पर नई नई पत्तियाँ स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में दोबारा से पनप जाती हैं। तो शू ने याद दिलाया जॉन्सी को कि ये कोई बात नहीं है, ये विंटर सीजन, ये ऑटम सीजन है, पतझड़ ऋतु है, इसमें गिरते ही हैं पत्ते। एंड द लीव्स विल फॉल, और पत्तियाँ गिरेंगी ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। फाइनलिटी मीन्स विद फुल डिटर्मिनेशन, विद फुल कंप्लीशन, पूर्णता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जॉन्सी ने कहा कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा मैं उसके साथ मर जाऊंगी। सो दैट वाज द नेगेटिविटी विच शी हैड इन हर माइंड, विच जॉन्सी हैड इन हर माइंड। ये नेगेटिविटी थी, ये नकारात्मक सोच थी उसके दिमाग में, जो उसने पैदा कर ली थी अपने दिमाग में। अब जो नेगेटिविटी है इट गिव बर्थ टू डिप्रेशन, ये डिप्रेशन को बर्थ देती है, जन्म देती है। एंड डिप्रेशन टेक अस टुवर्ड्स डेथ, और डिप्रेशन हमें मौत की तरफ ले जाता है। सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड नेगेटिविटी, हमें नकारात्मक सोच को अवॉइड करना होगा अगर हम क्या नाम है अपना जीवन सही ढंग से जीना चाहते हैं। तो नेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिविटी ये होती है कई बार जो है हमारे मन में एक क्या नाम है एक हलचल होती है, और उस हलचल में हम ये सोचने लग जाते हैं, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होने के बाद हमारे मन में डर आ जाता है और हम सोचना शुरू कर देते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं किस तरह के जंगली जानवर मिलेंगे, वो जंगली जानवर हमें खाएंगे या छोड़ेंगे। इस तरह के विचार हमारे मन में चलने लग जाते हैं, उसी को नेगेटिव थॉट बोलते हैं। और जब वो नेगेटिव थॉट बार बार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं तो वो नेगेटिविटी नकारात्मकता हो जाती है। तो ऐसी नकारात्मकता उसने अपने दिल में दिमाग में बसा ली थी, जिसके कारण उसका डॉक्टर का जो इलाज था वो कोई असर नहीं कर रहा था जॉन्सी के ऊपर। अब इस नेगेटिविटी के द्वारा वो सोच लिया था कि आखिरी पत्ते के गिरते ही वो मर जाएगी। अब ये नेगेटिविटी ही थी कि क्योंकि देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द फॉलिंग ऑफ अ लास्ट लीफ एंड डेथ ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति की मौत और आखिरी पत्ते के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता। ये नेगेटिविटी केवल नकारात्मक सोच थी जॉन्सी की। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड शू। शू ने जवाब दिया कि ये सब बकवास है। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद यंग विद योर गेटिंग वेल। आपका ठीक होने से जो पुरानी आइवी लीव्स हैं, आइवी लीव्स का गिरना और आपका ठीक होना, कहती है इनका क्या मतलब है, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप थोड़ा है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स पूर्ण विश्वास। डॉक्टर को विश्वास है कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी।
जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शी वेंट एंड ब्रोट हर अ बाउल ऑफ सूप, बाउल मीन्स प्याला, और शू चली गई और एक प्याला सूप का ले आई जॉन्सी के लिए। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 पत्तियाँ बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन, मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, जॉन्सी ने शू को कहा। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा हमेशा के लिए, और फिर आखिरी पत्ते के साथ गिरते ही मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सो दैट टाइप ऑफ नेगेटिविटी वॉज देयर इन आवर माइंड दैट विद फॉलिंग ऑफ लास्ट लीफ शी विल स्लीप फॉर एवर, कि आखिरी पत्ते के गिरने के साथ ही वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। शू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, शू जो है बैठ गई जॉन्सी के बिस्तर पर, किस्ड हर, उसको किस किया, एंड सेड, और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आप मरने नहीं जा रही। यानी जॉन्सी को शू जो है वो इनक्रेज करती है, उत्साहित करती है, हौसला देती है कि आप नहीं मरोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आई कांट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, कहती है वैसे तो मैं कर्टन को ड्रा कर सकती थी, इस कर्टन मीन्स पर्दा, कहती है कि मैं पर्दे को खिड़की पर ढक सकती थी, लेकिन मैं नहीं ढक सकती इस समय, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए जो खिड़की के थ्रू ही आ सकता है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, अब उसे लाइट क्यों चाहिए थी, क्योंकि वो पेंटिंग को ख़त्म करना चाहती थी। वट आर द पेंटिंग शी वॉज मेकिंग, जो पेंटिंग वो बना रही थी उसको वो पूरा करना चाहती थी। कौन करना चाहती थी? शू। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और कहती है कि हमें कुछ धन मिल जाए इस पेंटिंग को पूरा करके, बेचकर मैं धन पाना चाहती हूँ। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, इसलिए उसने जॉन्सी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि जॉन्सी प्रॉमिस, वायदा करो, नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, ये वायदा करो कि आप खिड़की के बाहर नहीं झाँकोगे जब तक मैं अपनी क्या नाम है पेंटिंग नहीं बना लेती, पेंटिंग को पूरा नहीं कर लेती, तब तक जॉन्सी आप खिड़की से बाहर नहीं देखेंगे, नहीं झाँकेंगे। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है, फिनिश यूर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, कहती है ठीक है, जॉन्सी ने कहा अपनी पेंटिंग को जल्दी से ख़त्म कीजिए, क्योंकि मैं फोर मीन्स यहाँ 4 है, 4 का मतलब बिकॉज आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार कर करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मैंने मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे शांति से, पीसफुली मीन्स विद लॉट ऑफ पीस, मुझे शांति के साथ मरने दीजिए। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह। ट्राई टू स्लीप सेड शू, शू ने कहा कि सोने की कोशिश कीजिए। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मैंने एक बूढ़े माइनर की पेंटिंग कंप्लीट करनी है। तो शू जॉन्सी को कहती है आप सो जाओ, मैंने पेंटिंग पूरी करनी है एक माइनर की। माइनर होता है वो डज वर्क इन अ माइन, कोल माइन और गोल्ड माइन, सोने की खान में काम करने वाला या कोयले की खान में या लोहे की खान में काम करने वाले व्यक्ति को माइनर बोलते हैं। आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल, कहती है कि इसके बाद जो है मैं बहरमन को बुलाऊंगी मेरी पेंटिंग के लिए मॉडल बनने के लिए। सो you will read next page. You have read this chapter till this place. Next pages will be discussed in next video. Okay, thank you.